प्रश्न सामने आया था, तो हमने सोचा कि ये बता दिया जाए। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ आए थे शिलान्यास के लिए, तो बहुत बड़ी सभा यहीं पर हुई थी। उस सभा में महाराज श्री ने कहा कि एक पक्षी समुद्र के किनारे अंडे दे करके चारा चुगने चला गया, और चारा चुग रहा था। इसी बीच में समुद्र की लहरें बढ़ीं, और वो जो अंडे समुद्र के किनारे दे करके गया था वो समुद्र की लहरों के साथ समुद्र में चले गए। पक्षी लौट करके आया, उसने देखा कि अंडे तो समुद्र में चले गए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अनुनय विनय किया समुद्र से, समुद्र हमको हमारे अंडे दे दो। समुद्र काहे को सुनने लगा किसी पक्षी के अनुरोध को। समुद्र ने कोई सुनवाई नहीं की। तो वो जो पक्षी था वो चोंच से उठा उठा के बालू समुद्र में डालने लगा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला कि समुद्र ने हमारे अंडे अपने अंदर खींच लिए हैं, मांग रहा हूं दे नहीं रहा है, इसीलिए मैंने प्रण किया है कि बालू डाल डाल के समुद्र को सुखा दूंगा, और सूख जाएगा तो फिर अपने अंडे जाकर के ले आऊंगा। तो लोग हंसी उड़ाने लगे कि ये समुद्र को सुखाएगा अपनी चोंच से बालू भर के। एक हंसी उड़ाने वाला आया, दो हंसी उड़ाने वाला आया, और उसकी हंसी जगत व्यापी हो गई। चारों तरफ देखो तो उसी की कहानी सुनाई जाने लगी। लोग खूब हंसी उड़ाने लगे। पक्षियों के जो बड़े बड़े पक्षी हैं उनको पता चला। सब लोगों ने बैठ करके मीटिंग की, बैठक की कि हम पक्षियों की तो बड़ी हंसी हो रही है, गरुड़ जी से कहना चाहिए, वही हमारे पक्षियों के राजा हैं। सब पक्षी मिलकर के गरुड़ जी के पास गए। महाराज, एक पक्षी के कारण हम सब पक्षियों की हंसी उड़ाई जा रही है, बड़ा उपहास हो रहा है। गरुड़ जी ने कहा क्या बात है, पक्षी को रोक दो। कहा महाराज उसकी भावना ऐसी है कि रोकना मुश्किल है। उसके अंडे समुद्र ले गया है और अपने अंडों के लिए वो परेशान है, इसलिए उसको रोक भी नहीं सकते। तो गरुड़ जी ने कहा रोक नहीं सकते तो फिर सहयोग करो उसका। चलो सब पक्षी मिलकर के चलते हैं, पंखे से अपने अपने पंख फैलाओ और फैला करके समुद्र का पानी उलीचना शुरू करो, समुद्र को हम लोग खाली कर देंगे। तो गरुड़ जी के नेतृत्व में पक्षियों का बहुत बड़ा मंडल आ गया। सब लोग जहां पूरे समुद्र के ऊपर छा गए और पंखे से अपना पानी उसका उलीचने लगे। अब बड़ी घबराहट मची। बोले कि महाराज जी ने कहा कि बलराम साहू वो पक्षी है जिसके मन में ये बात आ गई कि यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए जाएं। उससे नहीं हो रहा था तो ये गरुड़ आ गया, हमारा नाम लिया उन्होंने कि ये गरुड़ आ गया। अब ये जरूर आगे बढ़ रही है बात। इतना कह करके महाराज श्री ने अपनी कहानी पूरी कर दी। हमसे रहा नहीं गया। जो लोग उस समय के यहाँ पर बैठे होंगे उनको याद होगा, ध्यान में बात होगी। हमने माइक पकड़ लिया, हमने कहा महाराज जी जो कहानी आपने सुनाई अधूरी है, कुछ उसमें आपने अभी बचा दिया है, अगर आप कहें तो मैं कहानी पूरी कर दूं। और महाराज जी सोचे कि क्या कहानी अधूरी रही, क्या पूरा करेगा। कहा कि हाँ पूरा करो, बताओ। तो हमने कहा महाराज जी गरुड़ सब पक्षियों के साथ आ गए और अपने पंखों से समुद्र का जल उलीचने लगे। तो लोगों ने कहा कि एक पक्षी जो कुछ कर रहा था उसका तो ठीक था, लेकिन ये तो पक्षियों के राजा हैं, अब ये चले हैं पंखे से उलीच करके समुद्र सुखाने। ये समुद्र कैसे सूखेगा, पानी उड़ करके कहाँ जाएगा, उछल करके। उलीच करके दूसरा इतना बड़ा गड्ढा हो जिसमें पानी उलीच के भर दें तब तो ये खाली होगा। तो ये काम हो नहीं रहा था महाराज जी। गरुड़ जी की भी हंसी होने लग गई। और तब भगवान विष्णु स्वयं आए कि चलो हमारा वाहन है गरुड़, इसकी हंसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए चल करके कार्य को पूरा कर ही देते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं आ गए और आ करके उन्होंने समुद्र को आदेश किया कि अंडे वापस
समुद्र ने कहा महाराज अभी, और अंडे वापस हो गए और कहानी पूरी हो गई। तो महाराज ये जो बलराम हैं ये तो पक्षी हुए और आपने कहा कि हम गरुड़ हुए, लेकिन काम हमसे भी बन नहीं रहा, इसलिए आप भगवान विष्णु बन करके आ गए हैं, अब जब जरूर काम पूरा हो जाएगा। उस समय महाराज श्री ने कहा था कि ये स्थान बहुत बड़ा धाम बनेगा। तो उस जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का संकल्प इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा, आपका और हम सारी टीम का, हम लोग कितना भी अभिमान करें, अच्छा लगता है कि अभिमान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अभिमान उतने ही रूप में ठीक है कि भगवान हमको मौका दे रहे हैं, इससे ज्यादा का अभिमान हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ये संकल्प तो ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का है और उसको पूरा होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल नहीं। साक्षात शिव ने सोचा है कि 1.25 लाख रूप धारण करके मैं यहां पर बैठूंगा।